जय भीम साथियों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, जिसे हम तिरंगा भी कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते हैं और ये आप सभी जानते हैं। और इसी बीच एक नीले रंग का चक्र भी बना होता है, जो कि भारत देश के राष्ट्रीय ध्वज को बेहद सुशोभित करता है। ये नीले रंग का चक्र अशोक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये नीले रंग का राष्ट्रीय ध्वज पर किसने लगवाया था। आखिर किसका विचार था कि अशोक चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा बनना चाहिए। तो दोस्तों उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर संविधान समिति के और ध्वज समिति के सदस्य थे। उस समय यह चिंतन हो रहा था कि देश के ध्वज का स्वरूप कैसा हो। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर 3 जुलाई 1947 को मुंबई आए और देश में राष्ट्रीय ध्वज कैसा हो इस पर विचार चल रहा था। तभी मुंबई से जब एक प्रतिनिधि मंडल ने मिलकर भगवे झंडे की मांग की, तब 10 जुलाई को जब वे दिल्ली से लौट रहे थे तो हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें भगवा झंडा अर्पित किया। और बातचीत में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि मुझ जैसे अछूत के हाथों में संविधान सभा पर भगवा झंडा फहराने का आपका आग्रह बिल्कुल विचित्र है। आखिर लंबे विचार और विमर्श के बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान समिति में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अशोक चक्र से आखिर झंडा मंजूर हुआ। और गांधी जी की इच्छा थी कि वह झंडे पर चरखा अंकित होना चाहिए। आखिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों के साथ अशोक चक्र था और उनका स्वरूप स्वीकार किया गया। उधर कांग्रेस के नेताओं ने झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद से मिलकर आग्रह किया कि ध्वज में अशोक चक्र के स्थान पर गांधी जी का चरखा होना चाहिए। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को देखकर गांधी जी को बहुत दुख हुआ। दरअसल गांधी जी ने पहले ही चरखे पर घोषणा कर दी थी कि उन्हें ऐसा ध्वज स्वीकार नहीं होगा और जिसका मूल स्वरूप खादी व चरखा ना हो। लेकिन गांधी जी की एक न चली और संविधान सभा ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों के अनुसार तीनों रंग के बीच अशोक चक्र को ही स्वीकार किया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको पता चला ही होगा कि राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र सिर्फ केवल बाबा साहेब आम्बेडकर की ही देन थी। तभी बाबा साहेब आम्बेडकर ये बखूबी जानते थे कि यह राष्ट्रीय अशोक चक्र और धम्म चक्र का प्रतीक है। सम्राट अशोक के बहुत शिलालेखों पर प्राय के अनुसार ये चक्र बना है। और दोस्तों अशोक चक्रों को अशोक स्तंभ में भी देखा जा सकता है। तभी सम्राट अशोक भारत के इतिहासों के सबसे अच्छे और ताकतवर शासकों में से एक माने जाते हैं। और अशोक चक्र में 24 तीलियां है। वे मनुष्य के अविद्या से जुड़ी 12 तीलियां और दुख से निर्माण हुई 12 तीलियां है। जी दोस्तों, मतलब बुद्धत्व अर्थात अहर्त अवस्थाओं की प्रतीक है। तो दोस्तों ये भी कहा जाता है कि अशोक चक्र में स्थित 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। और सम्राट के शिलालेखों के अनुसार इन्हें मनुष्य के लिए 24 धम्म मार्ग भी कहा जाता है। और इतिहासकारों ने अनुसार इन तीलियों के संबंधित मानव के पथ पर चलने से मनुष्य की उन्नति शीर्ष पर उनके अनुसार पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों इन्हीं सभी कारणों से बाबा साहेब आम्बेडकर ने अशोक चक्र को राष्ट्रीय ध्वज के लिए चुना था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिए और नीचे कमेंट में जय भीम अवश्य